आज जो हम टॉपिक करेंगे वो पैकेट ट्रेस में करेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को, जो आप सिंपल आप कह भी सकते हैं एस टी पी या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक ही बात है। बेसिकली ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, तो आज के मैं लेक्चर में जो होगा मैं एस टी पी भी कराऊंगा और आपको बी टी पी भी करा दूंगा, वी लाइन ट्रैकिंग प्रोटोकॉल। बी टी पी करने के लिए याद रखें आपको वी लाइन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल काम हो सकता है। एस टी पी के लिए भी वैसे थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है कि आपको वी लाइन आना चाहिए, तो इसलिए इट्स बेस्ट कि आप मेरी पिछली वीडियो देख लें वी लाइन के रिलेटेड। अच्छा जी, पहला काम एस टी पी एक बात है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले से मौजूद होती है, जो भी आप नेटवर्क बनाएं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एस टी पी अप्लाइड होती है। बेसिकली हम ये करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे और उसके अंदर एक लिंक्स में लगा देंगे। पहले मैं बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या मकसद होता है। तरीका ये है कि हम कोई 4 स्विच लगाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ 4 लगा रहा हूँ क्योंकि ज़रा छोटा काम है और टाइम कम है। तो बेसिकली इसके साथ मैं एक पीसी अटैच कर रहा हूँ, स्विच के साथ, इसके साथ मैं 2 डाल रहा हूँ। सेम केस इसके साथ मैं 1 डाल रहा हूँ और इसके साथ मैं एक लैपटॉप डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहला काम ये है कि आपस में पीसी टू स्विचेस को हम कनेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा इसके बाद मुश्किल काम को आएंगे। अच्छा, जो मैं नेटवर्क बनाऊंगा अल्टीमेटली याद रखें वो डरावना लगेगा लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। उसके अंदर कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपने समझना और देखना है। अच्छा, ये आज स्विचेस के पीसीज आपस में कम्युनिकेट हो कर रहे हैं, कनेक्ट हो गए हैं। अब जो मैंने काम करना है वो ये है, बेसिकली मैं इस स्विच के साथ 3 लिंक्स लगाऊंगा, ये हो गया। इन दोनों स्विचेस के दरमियान मैं 2 लिंक्स लगाऊंगा, इन दोनों के दरमियान में 1 लिंक लगाऊंगा और सेम केस इधर भी मैं 1 लिंक लगाऊंगा। अच्छा, उसके बाद डायगनली मैं 2 लिंक्स लगाऊंगा दोनों स्विचेस के दरमियान, और ये हमारा एंड नेटवर्क है। अच्छा, क्योंकि उससे पहले कि हम एक काम करें, कि हम एक काम करते हैं, हम पीसी स्वाइप ही दे देते हैं, जितने में लिंक स्क्रीन होते हैं। टाइम अगर हमारे पास है तो हम कर लेते हैं। 192.168.1.1 ये हो गया, इसको कॉपी कर लिया हमने, डेस्कटॉप में गए 2, ये हो गया डेस्कटॉप 3 हो गया, 4 हो गया, लैपटॉप का भी हम लगा देते हैं 5, 6 और ये हमारा आईपी हो गया। अच्छा, चेक करने के लिए नेटवर्क चल रहा है, हम एक पैकेट यहाँ से यहाँ सेंड करते हैं, सक्सेसफुल है, और यहाँ से यहाँ सेंड करने की कोशिश है, सक्सेसफुल है। ये आपका नेटवर्क बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एस टी पी बाई डिफ़ॉल्ट अप्लाई हुआ है। एस टी पी हम कॉपी कर रहे हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करता ये है कि वो सबसे बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए सबसे बेस्ट पाथ वो सिलेक्ट करता है। आप नोटिस करोगे कि इसमें मल्टीपल वायर्स हैं और उनमें से कुछ वायर्स ऑरेंज है, वो ग्रीन नहीं हो रही। बेसिकली हो ये रहा है कि जो स्विचेस हैं वो आपस में उन्होंने अपनी फ्लो टेबल्स और डाटा टेबल्स जो भी हैं, जो टेबल्स रूट्स जो उन्होंने अपने अंदर रखे हुए हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। तो ऑन द स्पॉट ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया उसको वो अप कर लेते हैं, और जो उनके ख्याल में शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है और वो वैसे भी वो लूप क्रिएट कर रहा है कि पैकेट एक लूप में जाता रहेगा और ड्रॉप हो जाएगा, उनको लिंक्स को ऑटोमेटिकली क्लोज कर रहे हैं। आप देखेंगे इस स्विच से इस स्विच तक ये डेड है, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। इसका आसान रूट ये है कि वो बेसिकली यहाँ से इधर जाए और फिर इधर चला जाए। डायरेक्ट जा सकता है लेकिन याद रखें वो इसमें मसला आएगा, इसने इधर जाना हो तो इरिटेशन क्रिएट होगी, लूप उसके अंदर ना वो लूप क्रिएट करने का चांस हो सकता है। बेसिकली ये खुद करता है, इसके अंदर अपनी सेटिंग हुई होती है
वो अपने आप से प्रोटोकॉल के थ्रू से STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है उसको थ्रू अप्लाई करता है और चेक करता है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, सबसे ऐसा पाथ कौन सा है जो कि एक पॉइंट से दूसरी तरफ पॉइंट तक पहुंचा दे डाटा विदाउट क्रिएटिंग एनी लूप्स और कोई डाटा लॉस से बचे। ठीक है, अगर मैं सपोज कहता हूँ मैं STP को डिसेबल कर देता हूँ, STP को मैं डिसेबल कर देता हूँ तो होगा ये कि सारे लिंक्स ग्रीन हो जाएंगे और जो PC जो आपस में आपने देखा था यहाँ से अक्रॉस नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रही है वो अल्टीमेटली फौत हो जाएगी। अच्छा, तो हम ये करेंगे अब आज के लेक्चर में हम इस नेटवर्क को ख़राब करेंगे। ये नेटवर्क बिल्कुल सही है, हम इसको ख़राब करेंगे। ठीक, उसके लिए तरीका ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने हर स्विच में जाना है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है। यहाँ पर आपने सिंपल एक कमांड लिखनी है, नो स्पैनिंग ट्री। एक ही वीलैन बना हुआ, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था लेक्चर में कि वीलैन बाय डिफ़ॉल्ट एक क्रिएट होता है जिसका ID होता है 1। मैं चाहता हूँ कि उस वीलैन में VN1 जिसमें सारे पोर्ट्स ऐड हैं उसका स्पैनिंग प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाए, नो हो जाए। सेम केस मैं इसके साथ करूँगा, इनेबल काइंडली याद है कभी EM लिख कर एंटर दबाने की कोशिश नहीं करनी, उसका स्विच बैठ जाएगा और बहुत इरिटेशन होती है। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो स्पैनिंग ट्री VLAN1, डन। इसको बंद किया हमने। इसके बाद हम देखेंगे, इसको जाएंगे EN कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल, नो स्पैनिंग ट्री VLAN1। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ आप देखेंगे बत्तियाँ ग्रीन होनी शुरू हो गई हैं। ठीक, इनेबल किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, नो स्पैनिंग ट्री VLAN1, डन। आप देखेंगे सारे लिंक्स ग्रीन हैं, कुछ चमक रहे हैं। बेसिकली वो आपस समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पाथ अच्छा है कौन सा नहीं। होगा ये कि ये जो पैकेट यहाँ से यहाँ जा रहा था वो अब नहीं जाएगा क्योंकि समझ नहीं आ रहा, लूप बन गया है। एक पैकेट जो है समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है। शायद ही चला जाए, कभी चांस में बाय चांस चला जाए, लेकिन बहुत नियर इम्पॉसिबल है कि जाए। और ये होता है टॉपिक कवर STP के कंप्लीट। अभी उसके बाद हम इसको अब डिलीट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे कॉन्सेप्ट VTP का। उसके लिए जो काम हमने करना है वो है, पहले हम इसको करेंगे डिलीट और हम अगला काम शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक VTP। इसको हम करते हैं डिलीट एंड यस एंड इट्स गॉन। अच्छा जी, VTP से बनता है आपका VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल या VLAN ट्रंक प्रोटोकॉल, सेम चीज़ है, एक ही बात है। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कहते हैं या VLAN ट्रंक प्रोटोकॉल कहते हैं। VLAN से जैसे आपको लास्ट क्लास का लेक्चर आपने मेरा देखा हो, उसमें लिखा हुआ है कि VLAN होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसके लिए अब अच्छा, अब अगला जो काम हमने करना है बेसिकली VLAN या VTP कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज करते हैं कि आपके पास आमतौर पर जो मैंने लास्ट लेक्चर अभी कराया था STP, उसमें 4 स्विचेस थे। 4 स्विचेस, छोटा सा नेटवर्क है। आपने देखा होगा कि मैंने स्पैनिंग ट्री डिसेबल करनी है की थी बाय हर स्विच में बारी बारी जाकर। अच्छा, अगर मेरा अगर मैं चाहूँ तो मैं ये तो छोटा नेटवर्क था, अगर सपोज करें कि ये बहुत लेंथी सिस्टम होता है STP का, कोई इसमें 100 या 200 स्विचेस होते हैं और हर के अंदर आपने जाकर नो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करना होता, यकीन करें आपका दिमाग ख़राब हो जाना था। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आता है VTP का। VTP ये करता है कि आप एक स्विच पर अप्लाई करें, जो सेटिंग्स आपने ऐड करनी है एडमिनिस्ट्रेटर्स की, वो ऑटोमेटिकली बाकी स्विचेस पर जाकर अप्लाई हो जाएगा। आपने बस शुरू में 1-2 सेटिंग्स करनी है, हर स्विच में जाकर 1-2 चीज़ें अप्लाई करनी है छोटी छोटी सी, और उसके बाद जो भी आप एक स्विच पर अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाकी स्विचेस पर अप्लाई होता जाएगा विदाउट ऑफ यू डूइंग एनी अदर थिंग। अच्छा जी, ये इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि टाइम कंज्यूम बच जाता है, जो कि काम आप 6 घंटे में करेंगे वो आपसे 10 मिनट में कर सकते हैं। अच्छा जी, हम ये करेंगे, अब हम एक VTP अप्लाई करेंगे पैकेट ट्रेसर पर। VTP के लिए हम 4 स्विचेस लेंगे और उनको आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हम बहुत छोटा नेटवर्क है, ज़्यादा में टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली मैं 4 स्विचेस लगाऊंगा
एक, सॉरी बहुत ऊपर चला गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। डन। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। यस। इसके बाद हमें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इनको वायर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। डन एंड डन। ये आपस में देखिए ग्रीन हो जाएंगे 2-3 मिनट में और फिर हमारा काम हो जाएगा। अच्छा जी, करना क्या है, जिस तरह अगर आपने वीलाइन का लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने किया था स्विच में इनेबल करके उसमें हमने शो वीलाइन किया था, तो हमने वीलाइन का स्टेटस चेक करने के लिए। अगर हमने वीटीपी का स्टेटस चेक करना है तो सेम काम है, बेसिकली इनेबल करेंगे और आप लिखेंगे वीटीपी स्टेटस, एंटर। आप देखेंगे इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी आ जाएंगी, VIP वर्जन 2, कन्फिगरेशन रिवीजन, मैक्सिमम वीलाइन सपोर्टेड, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग मोड, VTP डोमेन नेम, रनिंग मोड, V2 मोड, ट्रैप जनरेशन एंड डाइजेस्ट। ठीक है, यह कह रहा है कि इस लास्ट टाइम इसकी कन्फिगरेशन हुई थी, कभी हुई नहीं वैसे। अच्छा, जो बेसिकली हमारा काम आज के इस लेक्चर में है वो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है ऑपरेटिंग मोड और एक है डोमेन मोड। काम हमने ज़्यादातर इस पर ही करना है। डोमेन मोड में मैं बाद में आता हूँ, ऑपरेटिंग मोड में बाद में आता हूँ, ये मैं अभी 5 मिनट में इसको समझाता हूँ आपको। अभी जो हमारा काम है, अगर आपने VT अप्लाई करना है, सबसे पहला जो काम आपने करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो आपने डोमेन नेम सेट करना है। डोमेन नेम सेट नहीं करेंगे तो बाद में आपको इश्यूज़ आएंगे, तो याद रखें सबसे पहला काम आपका है डोमेन नेम सेटिंग करना। अच्छा जी, डोमेन नेम सेट करने के लिए आपने ये करना है कि आपने स्विच की कन्फिगरेशन टर्मिनल में जाना है। कन्फिगरेशन टर्मिनल में हम गए, वेट सेकंड प्लीज, कन्फिगर टर्मिनल, यस। इसके बाद हमने कन्फिगर टर्मिनल में जाकर अब लिखना है VTP डोमेन और उसके बाद आपने कोई भी नाम देना, अपनी मर्ज़ी का दें, मुझे कोई इशू नहीं है। इसको हम कर देते हैं, क्या नाम दें इसके, हम इसको कर देते हैं VLAN 1। ओके, कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आप पसंद है आपको रखें। नेक्स्ट मैं एंटर करूँगा। उसके बाद देखेंगे लिखा है चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल, जो कि नल था, खाली था, टू VLAN 1। आपने अब चेक करना है, कंफर्म करना है कि ये अप्लाई हो चुका है, तो आप वही कमांड फिर से लिखेंगे शो VTP स्टेटस। तो आप देखेंगे कि जो नल था वो अब ऑटोमेटिकली VLAN 1 आ गया है। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद जो अब आपने काम करना है वो ये है, अच्छा उसके बाद आपने जो काम करना है कि आपने हर स्पीचेस में आपने जाकर अप्लाई करना है। ये तो ये है ना, VLAN आपने अप्लाई कर दिया, अब आप चाहते हैं कि ये जो आपने किया है ये बाकी स्विचेस पे आप खुद जाकर अप्लाई करें। आमतौर पर अब यही होता है कि अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं तो आप बाकी स्विचेस में भी जाकर अप्लाई करें वो चीज़, लेकिन आप देखेंगे इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट सारों में नल है, इसमें नल है तो आप बाकी से अज्यूम कर सकते हैं बाकी नल है। अब जिस स्विच पर जो हमने डोमेन नेम चेंज किया, इसमें हम एक तो इसी कमांड कोड लिखेंगे, उसके ये फ़ायदा होगा कि उसके बाद जो इसमें चेंजेस लिखेंगे वो बाकी स्विचेस पर ऑटोमेटिकली चेंज अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके लिए हमने क्या करना है, आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, यहाँ गए, इसके बाद आपने उस पोर्ट को सिलेक्ट करना है जो कि इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, वो आपकी कौन सी है, FA01 बाय डिफ़ॉल्ट यही की है, ऑटोमेटिक होती है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 ये हो गया, और उसके बाद हम इसको ट्रंकिंग मोड अप्लाई करेंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर, डन हो गया। अब आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने आपको दिखाया था कि इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट वो इसका स्विच का नेम जो था वो नल था, मैंने आपको दिखाया, अभी आपके सामने दिखाया था। अब इसको मैं ये देखूँगा, इसको ज़रा ग्रीन होने दें, आप होने दें, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फ़ायदा हुआ है जो मैंने अभी किया है। वन सेकंड, थोड़ा टाइम लेता है सिस्टम, तो काइंडली वेट कर लें। अब ये आप देख रहे हैं कि
ये ग्रीन हो गया है। मैंने आपको दिखाया था ये खाली है, ब्लैंक है, ठीक है, मैंने यही कहा था। इसको मैं फिर से चलाता हूँ, ये देखें अब लिखा आ रहा है VLAN 1। बेसिकली हुआ ये है कि जो हमने VTP प्रोटोकॉल इस पर लगाया है और इसमें और जितनी भी इस पोर्ट पर अप्लाई किया है, तो ये हुआ है कि इस पर जितनी भी चेंजेस थी वो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो गई हैं। यही काम आपने इसके लिए भी करना है और इसके लिए भी करना है, ठीक। तो मैं फिर से करूँगा, इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल वाले जाना है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 और इसमें हमने लिखना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर, डन। और सेम केस हमने इसके लिए अप्लाई कर देना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, उसके बाद स्विच मोड ट्रंक एंड बंद। अब देखें दोनों अप हो जाएंगे थोड़ी देर तक और इसमें जो हमने VLAN था वो ऑटोमेटिकली सारों पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा 2-3 मिनट वेट कर रहे हैं। वेट कर लें एंड हो जा, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैंने कहा VTP अप्लाई हो रहा है एंड इट्स डन, ठीक। अब मैं इधर आऊँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ नहीं आना चाहिए था, शो VTP स्टेटस VLAN 1, ठीक है। आपने इसको फर्दर चेक करना है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं ये करूँगा, आपको यहाँ दिखाऊँगा शो VLAN। आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही क्रिएट और कोई क्रिएट नहीं है, स्विच 8 में है और कुछ भी क्रिएट नहीं है। अब मैं ये करूँगा कि मैं पहले वाले VLAN में जाऊँगा, ठीक। यहाँ पर मैं करूँगा इसे एग्ज़िट, यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा VLAN जिसका नाम मैं कर दूँगा 2, ठीक। VLAN 2 किया, इसको नाम दे रहा हूँ मैं ABC और यहाँ से मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे शो VLAN, ये 2 ABC क्रिएट हो गया। मैंने अब जो VLAN क्रिएट किया मैंने इसमें जाकर कुछ नहीं किया, एज इट इज़ ये आप देख रहे हैं ब्लैंक है। मैंने इसको जैसे था वैसे मैं इसको बंद किया था। अब मैं इसको फिर से कमांड चलाता हूँ, आप देखेंगे जो हमने VLAN क्रिएट किया था वो फर्स्ट स्विच में, इस स्विच में वो VTP जो प्रोटोकॉल है, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस में की जाती हैं वो ऑटोमेटिक सारों पर अप्लाई हो गई हैं। ये आप देखेंगे कि ये इस पर भी अप्लाई हो गया है, शो VLAN, आप देखेंगे यहाँ भी अप्लाई हो गया और सिमिलरली इधर भी अप्लाई हो गया होगा। शो VLAN आप देखेंगे सारों पर अप्लाई हो गया। ये हो गया आपका VLAN। अच्छा अब जैसे मैंने कहा था कि आपको चीज़ चाहिए थी कि इसके अंदर VTP के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमने करनी है। एक तो था डोमेन नेम और एक था ऑपरेटिंग मोड। ऑपरेटिंग मोड से मुराद इस चल बताता हूँ। ऑपरेटिंग मोड आपके 3 किस्म के होते हैं। एक आपका होता है सर्वर, एक होता है आपका क्लाइंट और एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट। सर्वर जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि जो भी चेंजेस आप करेंगे एक सर्वर स्विच पर वो ऑटोमेटिकली सारों पर अप्लाई हो जाएगा। क्लाइंट आपका ये करता है कि आप उसमें चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते। आपको चेंजेस रिसीव हो जाएंगी, जैसे इसको रिसीव हो गई जो आपने इधर अप्लाई की थी, रिसीव हो जाएंगी, लेकिन आप खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बेसिकली रीड और राइट का ऑप्शन है कि सर्वर में आप रीड और राइट कर सकते हैं, क्लाइंट में आपसे रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रहे की बात ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसपेरेंट ये करता है कि आप ट्रांसपेरेंट में आप इस समझें, इसको मैं ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ। इसमें मैं जो मर्ज़ी चेंजेस कर लूँगा वो अप्लाई तो हो जाएंगी, रीड भी हो जाएंगे, राइट भी हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ अप्लाई करेंगे वो इसमें जाकर वो अप्लाई होंगी। वो बस स्विच के लिए, पर्टिकुलर स्विच के लिए वो होगी, ठीक। आप जो भी ट्रांसपेरेंट के लिए अप्लाई करेंगे, जितने भी आप VLANs क्रिएट करें, 4-5 क्रिएट करें, वो सिर्फ इस स्विच के लिए रहेंगी, बाकी किसी स्विच के लिए अप्लाई नहीं होंगी। ये सपोज करने के लिए होता है अगर बड़ा सा नेटवर्क है और एक स्विच पर आप एक पर्टिकुलर सा एक स्पेसिफिक VLAN क्रिएट करना चाहते हैं जो बाकियों को ना आ जाए, तो आप उस पर ट्रांसपेरेंट कर दें, वो VLAN जो है बन जाएगा, वो VLAN बाकियों पर नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको सर्वर आपने देख लिया काम किस तरह करता है, मैंने चेंज किया, ऑटोमेटिक इधर चलेगी।
क्लाइंट को मैं अब मैं दिखाऊंगा, मैं इस वाले को, इस बेसिक वाला जो है स्विच 7 को मैं क्लाइंट बनाऊंगा, ठीक। फिर उसके बाद मैं VLAN क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, आप देखेंगे वो VLAN क्रिएट करने मुझे नहीं देगा। अच्छा, करना क्या है, किस तरह करना है, पहले आपने जाना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, यहाँ पर आपने लिखना है VTP स्पेस मोड और इसको मैं करता हूँ क्लाइंट, एंटर। आप देखेंगे सेटिंग डिवाइस टू क्लाइंट मोड। चेक करने के लिए शो VTP स्टेटस, सॉरी स्टेटस, आप देखेंगे इट्स क्लाइंट हो गया, सर्वर था अब क्लाइंट हो गया। अच्छा जी, फ़ायदा इसका क्लाइंट का कि अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ VLAN 4 क्रिएट कर 3 कर लेते हैं, एंटर दबाऊँगा, वो मुझे कह देगा VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। बेसिकली आप रीड कर सकते हैं, यू कांट राइट, रीड कर लिया, आप राइट नहीं कर सकते। वही कॉन्सेप्ट जो है जो आप लोग अगर आपने फर्स्ट क्लास BScs कर रहे हैं या ICS किया हुआ है तो यू कैन, क्लाइंट मोड है एक किस्म का यूज़र है, वो रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कोडर है, वो राइट कर सकता है, रीड भी कर सकता है, और क्लाइंट कुछ करने नहीं देगा, सब पढ़ने देगा। बेसिकली ये काम है। अच्छा जी, ये आपने देख लिया। अब मैं ये करूँगा कि मैं इस स्पेसिफिक सर्वर पर ट्रांसपेरेंट, किसको ट्रांसपेरेंट मोड कर दूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल ये, और उसके बाद VTP मोड ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक। याद रखें ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये भी सर्वर है। अच्छा, आप देख रहे हैं इस वक्त VLAN बाय डिफ़ॉल्ट, इसको फिर से कर लेते हैं, इसमें 2 ABC ही है और कुछ नहीं है। अब इसमें जाकर मैं एक VLAN क्रिएट करूँगा, VLAN 55 के नाम से, और नेम दे देता हूँ टेस्ट 1, ठीक। आप देखेंगे ये VLAN क्रिएट हो गया टेस्ट 1, ठीक, डन। इसको मैं कर देता हूँ 1 बंद। अब मैं वापस सर्वर स्विच में आता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा ABC ही है एक ही, लेकिन अब अगर VT अप्लाई हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसको चाहिए कि वो जो मैंने टेस्ट 1 क्रिएट किया है वो शो हो जाए, लेकिन वो शो नहीं होगा। वजह यह है कि ट्रांसपेरेंट अप्लाई हुआ हुआ मोड कि इसमें जितनी भी चेंजेस होंगी वो सिर्फ स्पेसिफिक के लिए होंगी, वो बाकी किसी पर अप्लाई नहीं होंगी, ठीक। ये आपका सर्वर है, ये आपका ट्रांसपेरेंट है, ये आपका क्लाइंट है, ये भी सर्वर है, ठीक। सर्वर में फिर से रिपीट कर देता हूँ, सारों जो चेंज करेंगे वो बाकी सारों अप्लाई हो जाएगा, और उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। क्लाइंट ये है कि उसको चीज़ें जो किसी और स्विच पर अप्लाई हुई हैं वो उस पर रिसीव हो जाएंगी, लेकिन उनमें ना चेंजेस कर सकता है और ना उसमें कोई और चीज़ क्रिएट कर सकता है। ट्रांसपेरेंट है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो चीज़ क्रिएट हुई है बाकियों पर वो डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ द सर्वर, सॉरी, उसके बाद दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट और दिस इज़ द क्लाइंट। ये सर्वर है, इसलिए लिख देते हैं सर्वर है, ठीक। और ये हो गया आपका काम VTP का। VTP डन हो गया। बेसिकली क्या करता है, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो चीज़ अप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली सारों पर अप्लाई हो जाता है। याद रखें, सबसे पहला काम है डोमेन सेट करना, डोमेन नेम सेट करना। डोमेन नेम सेट नहीं करेंगे तो बाद में इश्यूज़ आएंगे। उसके बाद पोर्ट्स को सिलेक्ट करके स्विच मोड ट्रंक लिखना और बाकी काम रिपीट कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नीचे है, कमेंट्स में आप करें, मैं आपका सवाल का जवाब कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जवाब दूँ। शुक्रिया और खुद